is transformed into kinetic energy, into a kinetic energy. पहले ही बोले ये बात, पहले बोला है ना, before the fluid enters into the, before the fluid enters into the turbine, runner. दूसरा है important points की, दूसरा है water enters the runner with an excess pressure. Water enters the runner with an excess pressure, excess pressure, and then both pressure, both the velocity and pressure, then both the velocity and pressure change as water passes. Change as water passes through the runner. The second important point है ये रिएक्शन टर्बाइन का. थर्ड, ब्लेड्स आर इन एक्शन. इसमें क्या होता है कि ब्लेड ऑलवेज इन एक्शन में होता है. ब्लेड दैट मीन्स ऑलवेज ब्लेड्स आर इन फंक्शन. ब्लेड्स ऑलवेज इंगेज रहता है इसमें, है ना. ब्लेड्स आर इन एक्शन. हमेशा ये ऑलवेज ब्लेड्स जो है ऑलवेज ये अपना वर्किंग कंडीशन पे ही होता है. ये ऑलवेज ऑपरेशन में रहता है. ऑलवेज आर इन एक्शन ऑल द टाइम. ऐसा नहीं कि इम्पल्स टरबाइन की तरह एक ब्लेड को स्ट्राइक किया फिर नेक्स्ट आएगा, ऐसे नहीं. इसमें सभी ब्लेड एट द सेम टाइम पर फंक्शन में रहेगा. वाटर इज नेक्स्ट. वाटर is admitted over the circumference
admitted over the circumference of the wheel में क्या होता है कि वाटर जो है ये एक इन्वॉल्यूट केसिंग के थ्रू जो रनर है और जो ब्लेड्स है ये सब इनसाइड द इन्वॉल्यूट केसिंग होता है। तो वाटर जो है ऑलवेज दैट इंटर्स थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, दैट मीन्स एक सर्कुलर व्हील है उसमें सभी ये इस तरह का ये कपल्ड होता है, रनर गाइड ब्लेड ये सब कपल्ड होता है और उसके बाहर से केसिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट केसिंग। और इन्वॉल्यूट केसिंग का पर्पस होता है कि वो गाइड दी वाटर फ्लो एंड उसके थ्रू क्या है कि वाटर जो है गाइड ब्लेड के थ्रू रनर ब्लेड को जाता है। That means water is admitted over the circumference of the wheel. Next point है वो टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन के लिए water completely fill the vent passage. Water completely fills the hand passages throughout the operation of the turbine. The operation of the turbine. Water fills the van passes throughout the operation of the turbine. That means ये always van जो है always sink in the water. Fans जो है का जो blades जो है रिएक्शन टरबाइन का always that is sink into the water. That means always water goes through that vents, that passes through that vents. Next, last one is an important point there is pressure at the inlet. Pressure at the inlet pressure at the inlet to the turbine is much higher than the pressure at outlet. ये क्या है, इसमें प्रेशर जो है इनलेट साइड पर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटलेट साइड पर। इसका ब्लेड के वेंस के आउटलेट साइड का जो प्रेशर है इज लेसर देन
much lesser than left side of the bench belt. नेक्स्ट है हम लोग का फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस इसमें क्या है, फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन में बोले थे कि फ्रांसिस टरबाइन इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन इस तरह का टरबाइन है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये फ्रांसिस टरबाइन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन भी होता है, लेकिन आज के डेट में वो ऑब्सोलीट है। ये पावर प्लांट वगैरह में जितना भी प्लांट लगा हुआ है वो रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन ही लगा हुआ होता है। ऐसे लो हेड के लिए क्या प्लांट टरबाइन भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। बट मोस्टली यू यूज फ्रांसिस टरबाइन प्लांट पर जो लगाते हैं पावर प्लांट पर, हाइडल पावर प्लांट। नेक्स्ट है फ्रांसिस टरबाइन, इट इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये क्या है, इट इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इट इज एन inward flow reaction turbine। It is an inward flow reaction turbine। Earlier it was purely radial flow runner। कैसा लगा रहता था, रनर जो है मैंने इनवर्ड मैंने बाहर से अंदर की ओर जो फ्लो होता था वो रेडियली होता था। बट नाउ इट इज इन मिक्स्ड फॉर्म, दैट इज इट इज इन मिक्स्ड फॉर्म। कहने का मतलब है ये रेडियल एज वेल एज एक्सियल फ्लो है ना, रेडियल एज वेल एज एक्सियल फ्लो, ये दोनों मिक्स होता है। प्योरली रेडियल फ्लो, अर्लियर इट वाज अ प्योरली रेडियल फ्लो रनर लगा रहता था। फ्लो जो होता था इनवर्ड डायरेक्शन में रेडियल होता था, लेकिन आउटवर्ड जो होता है वो एक्सियल ही होता है। आउटवर्ड है वो एक्सियल होता है। बट इन विच द फ्लो पासिंग थ्रू द रनर हैड ओनली अ वेलोसिटी कंपोनेंट। इसमें सिर्फ एक वेलोसिटी कंपोनेंट होता था, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द रनर। क्या होता है, नॉर्मल होता है एक्सिस ऑफ द रनर के। However, currently it is a mixed flow, water enters current radially at its outer periphery and leaves axially at the center। leaves axially at the center। पहले रेडियली निकल के रेडियली ही आउट हो जाता था, अब रेडियली इन करके एक्सियली आउट होता है। इन रिएक्शन टरबाइन में क्या लगा रहता है, पेन स्टॉक, स्क्रॉल केसिंग, जिसको इन ऑलिव केसिंग कर सकते हैं, कैसिंग लगा रहता है, वो गाइड करता है। उसके बाद रनर ब्लेड्स रहता है, देन ड्राफ्ट ट्यूब रहता है। ये ड्राफ्ट ट्यूब टेल रेस की तरफ लगा रहता है। दैट मीन्स जब वाटर टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने के बाद जब वो वाटर आउट होता है तो थ्रू ड्राफ्ट ट्यूब आउट होता है। जब ड्राफ्ट ट्यूब लगा देने से क्या होता है कि प्रेशर को वो मेंटेन करके रखता है इन दी रनर। दैट मीन्स प्रेशर के साथ ये डिस्चार्ज होता है ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहने से। ड्राफ्ट ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल होता है दैट इज रिमेन्स increasing cross sectional through inlet to outlet, through inlet to outlet। तो ये फ्रांसिस टरबाइन जैसे इज मोड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो ये फ्रांसिस टरबाइन का कंस्ट्रक्शन आप ऐसे देख सकते हो।
क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बिगर है, ये ग्रेजुअली ये क्या है, डिक्रीजिंग है। क्रॉस सेक्शनल जो देख रहे हैं यहाँ पर एरिया जो है दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है। इसको और थोड़ा लेना पड़ेगा हमको। इस तरह से, और इसको हम छोटा कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक, यहाँ वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक आएगा, यहाँ वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक आएगा, ये वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक जो डैम से कनेक्ट रहेगा, वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक। वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक से ये जो है वाटर ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे इस तरह से वाटर का फ्लो रहेगा, और ये वाटर यहाँ थ्रू गाइड ब्लेड, ये और थोड़ा सा और होता ज़्यादा, ये गाइड ब्लेड से ये गाइड होता है, ये वाटर सब ये ऐसे इन करता है, वाटर तरह से इन करेगा, ऐसे वाटर रेडियली इन करता है में फ्रांसिस टरबाइन पर, ये वाटर रेडियली ऐसे इन करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग गाइड व्हील। इसमें गाइड व्हील पर ये गाइड ब्लेड फिक्स, ये गाइड ब्लेड ये रोटेशन पाएगा, और इसको ये क्या है कि इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, ये गाइड व्हील्स, इसको बोलते हैं गाइड व्हील। इसको बोलते हैं रनर व्हील, इसको बोलते हैं रनर व्हील। तो वाटर यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, इसको ये है जो है, ये ब्लेड्स है, रनर ब्लेड्स, ये रनर ब्लेड्स है, ये सैफ्ट है, ये इनवॉल्यूट केसिंग है, इस तरह केसिंग है दैट यहाँ एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये ग्रेजुअली दैट विल डिक्रीज, इट डिक्रीजेस
एज थ्रू आउट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग इसको डिक्रीज किए हुए हैं, ठीक है। और इसका जो है, इसको बोलते हैं गाइड व्हील, इसको हम लोग बोलते हैं गाइड व्हील, इसको बोलते हैं गाइड व्हील। दिस वन इज और गाइड व्हील, है ना। इसको बोलते हैं गाइड रनर, रनर। गाइड ब्लेड यू कैन से, इसको गाइड ब्लेड भी कह सकते हैं, रनर गाइड ब्लेड। इसको बोलेंगे रनर, इसको बोलेंगे रनर पेंस, रनर वेन, इसको बोलेंगे रनर वेन, इसको क्या बोलते हैं, रनर वेन। तो यहाँ से ये गाइड होते हुए इसको डायरेक्शन को चेंज करता है, ये वाटर फ्लो को ये गाइड करते हुए यहाँ पर ले जाता है, इसके रनर पर, रनर वेन पर। और रनर वेन तब ये रोटेशन आता है, ये शाफ्ट रोटेट करता है इसका, ये तब यहाँ से आके फिर ये होलो रहता है, ये होलो है, होलो शाफ्ट है। और इसके यहाँ पर लगा रहता है, इसके नीचे साइड में, इसके बिलो क्या लगा रहता है, दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू वाटर क्या होता है, अगेन टेल रेस को चला जाता है। तो ये टॉप साइड में क्या लगा रहेगा, ये इनवॉल्यूट केसिंग के साथ टोटल यूनिट रहेगा। ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट दैट विल रिमेन perpendicular to the water surface of the tail race, you can say। and टेल रेस के साइड से हमारा ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ रहता है, जो कि ड्रेन करता है, जो वाटर आफ्टर ग्लाइडिंग दिस रनर वेन्स, ग्लाइडिंग होने के बाद जब फाइनली वो आउट होता है, एग्जिट साइड में जाता है, तो एग्जिट साइड में थ्रू ड्राफ्ट ट्यूब पे, जो ड्राफ्ट ट्यूब जाने रहने से क्या है कि यहाँ टोटल प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा, दैट कीप द प्रेशर मेंटेन एंड वाटर डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, water discharge at low pressure through the draft tube, ठीक है। ये आ रहा है समझ में, ठीक है। यस सर, यस सर, आ रहा है। तो समझ में आ रहा है यस किस तरह से इसमें इसका अरेंजमेंट होता है ना। तो ये ऑलमोस्ट ये रहता है, क्या है कि ये यूनिट जो है ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो टेल रेस पर डूबा हुआ रहता है, सिंक रहता है ना। ड्राफ्ट ट्यूब टेल रेस के साथ वो सिंक रहता है। और ये इसको आप कह सकते हो यूनिट जो है, ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट देख रहे हो, ये परपेंडिकुलरली प्लेस्ड रहता है। दैट मीन्स वाटर जो है पैन स्टॉक से जो वाटर आने के बाद यहाँ जो फ्लो कर रहा है, दैट इज पैरेलली, ये फ्लो का डायरेक्शन है टू द सरफेस ऑफ द टेल रेस, टू द सरफेस ऑफ द टेल रेस यू कैन से। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब अगर इसको ऐसे देखना चाहते हैं इसको, तो दिस वन इज फ्रांसिस टर्बाइन, और ये जनरेटर है, ये पैन स्टॉक है, तो बोल सकते पैन स्टॉक, पैन स्टॉक। ये टेल रेस है,
ये सरफेस को हम लोग टेल रेस बोलते हैं। ये ड्राफ्ट ट्यूब है, दिस वन इज ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब, अगर कोई पूछे कि ड्राफ्ट ट्यूब किस में लगा रहता है तो रिएक्शन टरबाइन में डायरेक्ट बोलना है ड्राफ्ट ट्यूब का, बाकी किसी में नहीं लगता है। ये ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टरबाइन पर है। तो ये इधर जो है इसको हेड रेस इधर होता है, इधर हेड रेस, ये वाटर लेवल एट द डैम साइड रिजर्वायर, इसको हेड रेस बोलेंगे। हेड रेस, इसको रिजर्वायर कंप्लीट, रिजर्वायर और डैम, रिजर्वायर इधर वाटर के थ्रू, ये पेन स्टॉक के थ्रू वाटर फ्लो करके टरबाइन पर जाएगा और टरबाइन पर ये ब्लेड्स रोटेट करेगा, जो यूनिट अभी बताया। ये जनरेटर को फाइनली शाफ्ट रोटेट होगा, तो शाफ्ट ये है टरबाइन शाफ्ट, इस डायरेक्शन पर है। ये ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ, फाइनली ये रेडियली इन करेगा और एक्चुअली ये आउट हो जाएगा। तो ये टेल रेस, हेड रेस है। तो हेड रेस एंड टेल रेस के हेड को टोटल ग्रॉस हेड कहेंगे हम लोग, दैट इज HG कहते थे। HG इफेक्टिव हेड, ये H, इट इज इफेक्टिव हेड H, यहाँ से HF हेड लॉस, इसको बोलते हैं हेड लॉस HF, और ये इफेक्टिव हेड है H, दैट इज नॉन एज इफेक्टिव हेड, इफेक्टिव हेड। एंड दिस वन इज टोटल यू कैन से ग्रॉस हेड। तो ग्रॉस हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हेड प्लस ये हो जाएगा। तो ये elements of a Francis turbines are elements of Francis turbines. Elements of Francis turbines are, क्या क्या होता है, you can say पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक का पर्पस क्या है, it is the large size conduit which convey water from upstream of dam to the turbine runner। टरबाइन रनर तक के लाने के लिए ये काम करता है वाटर को, पहला है। दूसरा है स्क्रॉल केसिंग और इनवॉल्यूट केसिंग। स्क्रॉल केसिंग, स्क्रॉल केसिंग, इट इज कनेक्ट विथ पेन स्टॉक। स्क्रॉल केसिंग किसके साथ कनेक्ट रहेगा, पेन स्टॉक के साथ, एंड फीड्स वाटर डायरेक्टली इनटू एन एन्युलर चैनल सराउंडिंग द टरबाइन रनर। तो ये इसके साथ इनवॉल्यूट केसिंग के साथ ये कनेक्ट रहता है। पेन स्क्रॉल केसिंग जो है पेन स्टॉक के साथ कनेक्ट रहता है। इनवॉल्यूट केसिंग कवर्ड करता है टोटल यूनिट को, रनर, वैन, गाइड वैन एंड योर यू कैन से रनर व्हील, ये टोटल को ये कवर्ड करके रखता है स्क्रॉल केसिंग। Scroll casing, it is connected with penstock and feed water directly into an annular channel surrounding the turbine run. The channel is spiral in its layout। इस तरह का केस है, इसका स्पाइरल शेप में होता है, एंड इज नॉन एज स्पाइरल और स्क्रॉल केसिंग। इट हैज हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट इनलेट साइड। इनलेट साइड में बताया था कि हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
and decreases gradually along the flow direction. The decrease in area is in proportion to decreasing volume of water. वाटर का वॉल्यूम प्रोपोर्शनली डिक्रीज करेगा जब उसका एरिया ही डिक्रीज करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, to handle, and that ensure that the velocity of water is constant along its direction. Velocity of constant velocity remains constant along the flow direction into the casing. After inlet of water into the casing, the water starts distributing itself into the guide blades. अब ये क्या है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वॉल्यूम केसिंग जो है उसके बाद वाटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है into the guide vanes which are arranged inside the casing at the turn of 360 degree. सभी 360 डिग्री में हम लोग उसको जो ये अरेंज था टोटल, इसमें गाइड वेंस जो अरेंज है, ये गाइड वेंस जो है टोटल 360 डिग्री पर अरेंज है. The entire water passes through the guide vanes. The entire water, ये वाटर टोटल वाटर जितना भी वाटर यहाँ से आ रहा है टोटल will pass through the guide vanes. ये नहीं कि ये कहीं ये इसका स्प्लीज लीकेज हो रहा है या कहीं ऐसा नहीं है. ये तो जितना भी ये वाटर आ रहा है पेनिस्टॉक के थ्रू दैट विल पास थ्रू. दैट्स व्हाई पहले ही बोले थे कि इसका जो रनर ब्लेड है, ये रनर वेंस जो है, इट इज ऑलवेज रिमेन इन फंक्शन. ये ऑलवेज वर्क में रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा. ये भी ऑलवेज ऑपरेशन में ही रहता है. ये रोटेट करता है, ये यहाँ से रोटेशन में, यहाँ भी रोटेशन रोटेट करता है, ये रोटेशन में रहता है. तो यहाँ से ये पाइवोटेड है, यहाँ फिक्स किया पिन जॉइंट की तरह, और ये रोटेशन में आता है. ये प्लेट, ये जो गाइड व्हील पर जो फिक्स्ड है, ये ठीक है गाइड ब्लेड जो है. तो वाटर जो है टोटल वाटर यूटिलाइजेशन पर आता है. ये दैट विल पास थ्रू अ गाइड वेंस. नेक्स्ट है इसका एलिमेंट गाइड वेंस. तो गाइड वेंस ये है, गाइड वेंस ये, इसको गाइड ब्लेड या गाइड वेंस बोल सकते हैं. इट गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द वाटर ऑन टू द रनर. ये गाइड करता है वाटर को एंड रनर को फेड करता है. ये डायरेक्ट्स द वाटर ऑन टू द रनर एट एन एंगल अप्रोप्रिएट टू द डिजाइन. जिस तरह से इसका ये डिजाइन किया और किस एंगल से स्ट्राइक करना है यहाँ पर, ये इसके डिजाइन पर डिपेंड करेगा कि किस एंगल से एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करेगा. इस पर इनलेट वेलोसिटी जो होता है, हम लोग V1 जो लेते थे, तो किस एंगल से वो स्ट्राइक करेगा, है ना. तो ये यहाँ पर इसका डिजाइन पर डिपेंड करेगा. The guide vanes are arranged inside the casing to form a number of flow passages between the casing and the runner blade. Next है runner blades. ये है runner blade. It is a rotor of the Francis turbine. You can say it is the rotor of the Francis turbine. ये total disc rotation पर आता है इसका. ये shaft के साथ फिक्स्ड है. Which has passages between the consecutive blade on the rotor. These passages take water in at the outlet periphery in the radially inward direction. ये radially inward direction है, and discharge it in direction parallel to the axis of rotor. और डिस्चार्ज जो हो जाता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटर. दैट मीन्स ये यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे, वाटर जो है ऐसे रेडियली इन किया और वाटर ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू एक्सियली आउट हो गया.
इट वेरीज यूजुअली 16 to 24। इसका नंबर जो होता है गाइड, ये रनर ब्लेड्स का नंबर जनरली यूज होता है। ब्लेड numbers that usually varies from 16 to 24। 16 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 24 प्लेट्स लगे रहते हैं इन नंबर्स। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब जो है नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब आफ्टर पासिंग थ्रू द रनर के पास हो गया वाटर, द वाटर इज डिस्चार्ज टू द टेल रेस। वाटर किस पर जाएगा? टेल रेस पर, थ्रू ए ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब कॉल्ड द ड्राफ्ट ट्यूब। बिकॉज it's gradually increasing cross section, the discharge velocity from the turbine runner is not always straight. It is partially converted into useful pressure head and the water discharges at the relatively low velocity to the tail। ये लो वेलोसिटी के साथ ये वाटर डिस्चार्ज वेलोसिटी ये जो है यहाँ पर टेल रेस पर लो वेलोसिटी के साथ ये डिस्चार्ज करेगा वाटर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ, ये स्क्रॉल कैसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब, गाइड वेंस है ना। फोर्थ क्या हो गया? रनर ब्लेड्स, और फिफ्थ क्या हो गया? ड्राफ्ट ट्यूब। तो सबका क्या क्या फंक्शन है, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। कैसे कैसे ये रोटेट करेगा, जनरेटर कैसे रोटेशन में आएगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। टर्बाइन है ना, क्लियर? यस तो सर। यहाँ यस पर सर। जो हम लोग लिए थे ये जो है, तो नेट हेड कितना हो जाएगा? एच, दैट इज इफेक्टिव हेड। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच जी माइनस एच एफ है ना। तो इसमें हम लोग नेट हेड एच जी माइनस एच हो जाएगा, एच जी माइनस एच एफ। यस सर। हेड इक्वल टू कितना होगा? एच दैट इज एच जी माइनस एच जी माइनस एच एफ। एच एफ। एच एफ क्या है? एच एफ फ्रिक्शन ग्रास हेड। हाँ, फ्रिक्शन हेड लॉस। और एच जी क्या है? ग्रास हेड। ग्रॉस हेड, दैट इज ग्रास हेड। ग्रॉस हेड है ना, ग्रॉस हेड। एच एफ दैट इज फ्रिक्शन हेड लॉस। अब क्या है, द नेट हेड को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नेट हेड इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एग्जिट फ्रॉम द पेनिस्टॉक, है ना। टोटल एनर्जी एट द एग्जिट ऑफ पेनिस्टॉक, दैट इज टोटल, बस थोड़ा सा है, इसको खत्म कर देते हैं। टोटल एनर्जी एट एग्जिट from the penstock, minus total energy at the exit from the turbine, from the tube, draft tube, from the draft tube।
तो ये टोटल एनर्जी दैट इज प्रेशर एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी भी है अगर तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एलिवेशन कितना है, वाई है सपोज एलिवेशन है का टोटल पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक पर ये टोटल एनर्जी हो गया पेन स्टॉक पर। उसमें भी आपका ड्राफ्ट ट्यूब पर एग्जिट पर अगर मान लेते हैं प्रेशर एनर्जी प्लस वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी प्लस ये लेते हैं भाई ये ड्राफ्ट ट्यूब के लिए भी है पोटेंशियल ड्राफ्ट ट्यूब ये होगा। तो यहाँ पर है लेट प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके लिए, पेन स्टॉक के लिए। माइनस हो गया यहाँ पर वेलोसिटी ड्राफ्ट ट्यूब वेलोसिटी ये वीडी है बाई ये वनली ये टर्म रह जाएगा क्योंकि प्रेशर एनर्जी यहाँ जीरो होगा और ये एलिवेशन जीरो हो गया तो ये वनली ये रह गया। नेक्स्ट है अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते वेलोसिटी है दैट ड्राफ्ट ट्यूब नेग्लेक्टिंग vd square by 2d then net head h equal to e by w plus v square by 2d plus y, ये y again a part of this net head may be lost in turbine casing। ये जो है नेट हेड जो है ये लॉस अगेन हो सकता है इसमें है ना, ये तो हम लोग इस लॉस कंसीडर इसमें नहीं किए तो अगेन a part of this net head H may be lost इन टरबाइन केसिंग, फ्रिक्शन के कारण हो सकता है इन टरबाइन केसिंग या लीकेज हो तो भी हो सकता है इन टरबाइन केसिंग एंड रनर गाइड ब्लेड्स। ठीक है ओके। तो कल तो संडे है तो मंडे को देखेंगे वर्क डन बाय द